हम सेक ए इज इक्वल टू 5/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें दिया गया है सेक ए, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम 1/cos ए लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, और कॉट थीटा इसको और कैसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा, तो इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो जाएगा सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं। cos ए इज इक्वल टू 3/5। 3/5 कैसे है, सेक को उल्टा करने पर cos होगा, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 3/5 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसा कि हम जानते हैं वी नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन को हमने यहीं पर रख दिया, कॉस को इधर ट्रांसफर करने पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये देखिए कॉस की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर। फिर ये होगा 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये 5 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25। फिर इसका एलसीएम लेने पर आएगा 25, ये यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक, इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होता है 16, तो ये हो जाएगा 16/25। अब ये किसका स्क्वायर होता है 16 का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/5। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16, और ये 5 स्क्वायर मतलब 25। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/5। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 4/5। इसी 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन की वैल्यू है 4/5 और पूरे का अपॉन कॉस ए की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू ये ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पर ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 4/3। तो आपकी 10 ए की वैल्यू आ गई 4/3। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं कॉट हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछले भी इसमें बताया था है ना, कॉट को और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ है कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 ए की वैल्यू कितनी है जी 10 ए की वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ऊपर निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक, आपको इस चीज़ को याद रखना, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि इसी के बेस पे आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin ए, ये हो जाएगा फिर 1/4/5। साइन ए की वैल्यू है 4/5, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोसेक की वैल्यू। इसी प्रकार आपको और नियम त्रिकोणमिति जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपको ऐसे ही बनाने होंगे। अगर ऐसा बोलते हैं त्रिकोणमिति निकालने के लिए तो आपको इसी बेस पे ही आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे हम, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 हो तो tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमको ये दिया हुआ है सेक थीटा की वैल्यू, तो हमने लिख दिया सेक थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू है 5/3, तो ये cos थीटा होने पर क्या होगा 3/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक, तो हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम वही करेंगे जो पिछली क्लास में हमने किया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर के ये माइनस हो गया, फिर इसको और हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस
3/5 होल स्क्वायर। 3/5 किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की वैल्यू। ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, तो लिख दिया हमने 3/5 पूरे का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये होता है 9, और ये 5 स्क्वायर, ये होगा 25। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा। फिर ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 ये होता है 16, तो ये हो जाएगा 16/25। ये आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ठीक है। और ये 16 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का होता है, और ये 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 4/5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कर ये कैंसिल हो गया। फिर ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब हमको ये निकालना है, ठीक। ये tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा। ओके, फिर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा को वही फिर हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 9। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि इसका एक टेबल भी दिया हुआ है, आप वो वैल्यू याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आगे ये उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर देंगे। ये हो जाएगा साइन की वैल्यू है 4/5 और ये कॉस की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन थीटा था, साइन की वैल्यू ये है आपका 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5 अपॉन 3/5 इंटू 4/5, ये साइन की वैल्यू है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 4/5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5, ये 4/5 इंटू ये ऊपर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5/3 इंटू 4/5, इसको लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 और ये 5 ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4/5, ये 4/5 अपॉन 1 प्लस ये 5 और ये 5 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू 4/5, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 16 अपॉन 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम जो है आपका आएगा 15, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 20 माइनस 12 अपॉन 15 प्लस 16 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12 आपका हो जाएगा 8 अपॉन 15 पूरे का 4 अपॉन ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 16 होता है 31, फिर लीजिए हमने 31 अपॉन 15, ये 15। ओके, फिर ये हो जाएगा 8 अपॉन 15 इंटू इसको हम फिर पलट देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा ये और ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 अपॉन 31, ये 15 और ये 15 कैंसिल होकर के बचेगा आपका 8 अपॉन 31, यही आपका आंसर होगा। ठीक, एक टेबल देखिएगा, ये है पेज नंबर 168 में। ये देखिएगा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें आपको दी हुई है वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू देखिएगा, जीरो की वैल्यू 0 है, साइन 30 इसमें 0 0 है, 30 की वैल्यू है आपका 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसी प्रकार आपको जितने वैल्यू हैं ये सब आपको याद रखना होगा, इसी के बेस पे आपका सारा क्वेश्चन क्योंकि बनेगा, तो आपको इस वैल्यू को याद रखना होगा। और आप जब नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें भी इस टेबल को आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसमें है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा जिसमें 0 की वैल्यू 1,
कॉस 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको यही पलट देना है। आपको साइन में देखिएगा ऐसा दिया है तो जस्ट इसका अपोजिट ये कॉस हो जाएगा, तो कॉस में हो जाएगा। जैसे इधर देखिएगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पर कॉस 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू देखिएगा √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। और कॉस 45 ये तो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, बस आपको ये जो साइन की वैल्यू है वो पलट देना है आपको, तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। उसी प्रकार देखिएगा ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है ना, यही वैल्यू है आपका साइन 30 में दिया हुआ। बस इसी प्रकार आपको सारे देखिएगा इस टाइप से वैल्यू टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इसमें जो वैल्यू है आपको पलट देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, कॉस 30 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। अब इसकी वैल्यू आपको बुक में दिया हुआ है, जो 168 पेज नंबर इसमें टेबल दिया हुआ है, उसी के ही बेस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसी प्रकार कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपको इसको याद करना होगा, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो जाएगा, फिर इसको इंटू करेंगे √3 × 1, ये हो जाएगा √3/2 √2, ये हो जाएगा माइनस 1 ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2 √2। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 2 √2 का एलसीएम हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा फिर √3 - 1, यही आपका आंसर होगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45/tan² 60। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर इसलिए हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। फिर ये tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये लिख दिए √3 स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए हम ले लेंगे स्क्वायर। फिर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 1/√2, तो √2 स्क्वायर करने पर क्या होता है, ये हट जाता है, 2 हो जाता है, मतलब ये रूट जो है आपका हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 अपॉन पूरे का √3, इसका स्क्वायर होगा आपका सिर्फ 3, रूट जो होता है वो हट जाता है। फिर देखते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, तो ये 2 हो जाएगा इसका एलसीएम लेने पर, ये हो गया 2। फिर ऊपर देखते हैं, ये हो जाएगा 1 + 1, ये लिख दिया हमने, अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2, ये 2/2 अपॉन 3, ये देखिएगा ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1/3, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो वैल्यू जो दी हुई है उसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू जो है काम आएगा 11वीं 12वीं में भी। तो आप लोग इसको जब नोट्स बनाएंगे तो प्लीज़ इसको बनाइएगा, खत्म होता है, ठीक है।